Hello and a warm welcome to the channel P3 Talks. Perceive, practice, and prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. Video is about WAT example number 3. इससे पहले हम दो वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं WAT एग्जाम्पल्स पे. ये है हमारा तीसरा वीडियो. इसमें हम तीन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज फीडबैक, सेकेंड वन इज चांस एंड थर्ड वन इज गिव. हर एक वर्ड पे हम 20-20 सेंटेंसेस देखेंगे एंड वी विल सी क्या मिस्टेक्स कमिट करी गई हैं एंड उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है. बिफोर दिस आपको WAT से रिलेटेड सारे रूल्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं लिखनी होती हैं, कैसे सेंटेंसेस हमें लिखने होते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक वीडियो में डिस्क्राइब करी थी. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो द फर्स्ट वर्ड इज फीडबैक. आई वुड वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो फॉर 15 सेकेंड एंड इसके ऊपर आप सेंटेंस लिखने की ट्राई करिए अगर आपने पहले से नहीं लिखा हुआ है. सो बिफोर वी स्टार्ट सीइंग द रिस्पॉन्सेज, प्लीज रिमेंबर कि साइकोलॉजी टेस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स सही या गलत नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन. आपके परसेप्शन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट हाउएवर देयर आर फ्यू थिंग्स जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस लिख पाएंगे WAT के अंदर, और वही तरीका मैं आपको इन वीडियोज़ में बताती हूँ. रिस्पॉन्स: पॉजिटिव फीडबैक आर नेसेसरी टू बूस्ट मोरल. आई वुड से दिस इज एन ओके सेंटेंस जहाँ पे आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो मोरल बूस्टअप होता है. ओके, नेक्स्ट वन, फ्रेंड्स गिव ट्रू फीडबैक अबाउट यू. नाउ अब मैं बोलूँगी कि इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए आप ट्रू की जगह आप ऑनेस्ट लिख देते, एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को और बेटर बनाने के लिए आप लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑलवेज गिव ऑनेस्ट फीडबैक टू ईच अदर. अबाउट यू की जगह ईच अदर कर दो कि आप भी उनको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं. अदरवाइज दिस इज ए गुड सेंटेंस. नेक्स्ट वन, गिविंग गुड फीडबैक टू एवरेज पर्सन इंक्रीजेज हिज कॉन्फिडेंस. अब यहाँ पे जो आपने सेंटेंस लिखा है उससे ध्यान इस पे जा रहा है कि एवरेज पर्सन. अब यहाँ पे आपने एवरेज पर्सन क्यों लिखा, ये एक सोचने वाली बात है. अगर आप एवरेज पर्सन नहीं लिखो, नॉर्मली आप बताओ कि अगर अच्छा फीडबैक दो, उसके ऊपर कोई काम करे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. दैट वुड बी ए बेटर वे टू राइट ए सेंटेंस. यहाँ पे आप एवरेज लिख के सेंटेंस को थोड़ा सा खराब कर दिया है. नेक्स्ट वन, फीडबैक टेल्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड वेयर वी शुड इम्प्रूव. अब आई वुड से कि किसी से भी आप ये पूछोगे ना कि फीडबैक क्या होता है, तो यही उनका आंसर होगा. तो आपने ये नहीं बताना है कि फीडबैक होता क्या है, आपने ये बताना है कि एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हाउ डू यू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर वर्ड. फीडबैक से आप कैसे कनेक्ट करते हैं. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, नहीं देते हैं. योर टीचर्स व्हेन दे गिव फीडबैक, हाउ डू यू रिएक्ट. फीडबैक जब आपको मिलते हैं तो आपका उस टाइम पे रिएक्शन कैसा होता है, कैसे आप उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये यहाँ पे निकल के आना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, फीडबैक हेल्प्स अस टू नो दी क्वालिटीज़. अब पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटीज़ ही पता चले, हो सकता है कुछ वीकनेसेस भी पता चले. सेकंड थिंग, यहाँ पे आप बस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फीडबैक से ऐसा होता है, बल्कि मैंने अभी समझाया कि आपने अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करना है हर वर्ड को. नेक्स्ट, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर इज इफेक्टिव वे टू रन बिजनेस. अगेन ये सेंटेंस वो है जहाँ पे आप मेरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो जनरल होती हैं, वो हर कोई सेम इन्फॉर्मेशन देगा, राइट. आपने अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करके सेंटेंसेस को लिखना है. इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देनी है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट, फीडबैक हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अगेन ये एक इन्फॉर्मेशन है कि फीडबैक से ये होता है. एज ए पर्सन हाउ यू कनेक्टेड विद इट ये पता नहीं चल रहा. नेक्स्ट वन, फीडबैक इज द मोस्ट स्टीरेबल वे टू शो अटेंशन इन एनी सब्जेक्ट. अब यहाँ पे अगेन इट इज़ नॉट क्लियर कि इस सेंटेंस से एक्चुअल का मतलब क्या निकल रहा है. तो आप जो भी सेंटेंसेस अपने WAT में लिखते हैं आपने क्लियर मीनिंग के साथ लिखने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सेंटेंसेस को. फीडबैक इंक्रीजेस पोटेंशियल टू डू द वर्क. अब सिर्फ फीडबैक देना या फीडबैक लेने से ही पोटेंशियल नहीं बढ़ जाएगा. कैसे बढ़ेगा पोटेंशियल? अगर आप उसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसको पॉजिटिवली आप लेंगे, क्या क्या आप में शॉर्ट कमिंग्स है उसको ऊपर ध्यान देंगे, देन इट विल इम्प्रूव, राइट. नेक्स्ट, फीडबैक हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. अगेन सेम थिंग ओवर हियर. ऐसे ही नहीं परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, आप उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तब जाके आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. इसीलिए आई वुड से ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये थोड़े से इनकम्प्लीट है. यहाँ पे यू कैन ऑलवेज राइट बेटर सेंटेंसेस. नेक्स्ट, ए मदर नेवर लव्स हिज चाइल्ड फॉर एनी फीडबैक. अब ये जो चीज़ें ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सबको पता होती है कि हाँ जो हमारी माताएं हैं जो हमसे प्यार करती हैं ऑब्वियसली दे डोंट लव अस फॉर एनी फीडबैक. अगेन आई वुड से दिस इज लाइक ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं एज ए पर्सन. फीडबैक फ्रॉम कलीग्स एंड सीनियर्स लीड टू इम्प्रूवमेंट. ओके, नाउ हियर ऑल्सो सेम थिंग, जैसे मैंने फर्स्ट सेकेंड में बताया कि फीडबैक तो आया,
किस तरीके का फीडबैक आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव फीडबैक आया, फीडबैक आने के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, वो आप लिखिए इन ए शॉर्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, वन विल एनालिसिस थ्रू फीडबैक। अब यहाँ पे कहने का मतलब शायद ये होगा कि एनालिसिस करते हैं हम फीडबैक से, बट अगेन यहाँ पे रिस्पॉन्स इनकम्प्लीट है। एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, राइट अबाउट दैट, डू यू सक्सीड, डू यू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ए पॉजिटिव थिंग, या फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बात करिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर गिविंग फीडबैक फॉर ई लर्निंग। अगेन दिस इज ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि हाँ स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं, तो देते ही हैं स्टूडेंट्स को फीडबैक, उसमें आपकी पर्सनैलिटी से यहाँ से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, गिविंग फीडबैक आफ्टर एवरी एग्जाम इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मेरे को गड़बड़ लग रहा है कि गिविंग फीडबैक नहीं होना चाहिए, बट हर एग्जाम के बाद फीडबैक लेना एंड देन जो उसमें एस्पेक्ट्स बताए गए हैं उनके ऊपर काम करना, देन यू विल इम्प्रूव। तो उसको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग दी फीडबैक सीरियसली एंड वर्किंग ऑन देम इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये आपका एक लाइन में अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, शोइंग द सेम मीनिंग जो आप यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, बस मैंने उसको रीफ्रेम करा है। नेक्स्ट वन, फीडबैक आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट्स। अब फीडबैक इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं फीडबैक को, वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। नेक्स्ट, माई टीचर्स फीडबैक ऑन माई परफॉर्मेंस मेड मी रियलाइज आई हैड टू वर्क हार्डर। अब फर्स्ट थिंग, आपने कोई भी पर्सनल सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं लिखने हैं, माई का यूज़ नहीं करना है, आई का यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आपने सेंटेंसेस में रिस्पॉन्स नहीं लिखने हैं, जैसे कि फीडबैक एक वर्ड था ना, फीडबैक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इट्स ए वेरी पॉजिटिव वर्ड, आप उसमें आराम से पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैड टू वर्क हार्डर, इट मेड मी रियलाइज, बट यहाँ पे भी जो सेंटेंस आपने लिखा है उसे भी इट इज़ नॉट क्लियर कि आपने वर्क हार्ड किया या नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहले तो ये इनकम्प्लीट है, आई और मी का नहीं यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस आपने नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट वन, फीडबैक इज गिवन बाय सीनियर्स। अगेन ए वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबको पता होती है कि हाँ सीनियर्स फीडबैक देते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सीनियर्स फीडबैक किस तरीके का फीडबैक देते हैं, क्यों देते हैं, एंड जब वो फीडबैक देते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। फीडबैक इंश्योर्स इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ ए फाइन सेंटेंस, बट थोड़ा सा आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। मैं कभी कभी इन ऐसे सेंटेंस को डिस्करेज करती हूँ जिसमें आप सिर्फ 3 वर्ड्स लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पे आपको 15 सेकेंड्स मिल रहे हैं, एंड आई एम श्योर 15 सेकेंड में आप 3 वर्ड से ज़्यादा लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इनटू दिस कंफर्टेबल जोन कि हाँ हमें तो हर एक सेंटेंस पे 3 वर्ड लिख के हमें कटा देना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ सेंटेंसेस में इट्स फाइन, बट वहाँ पे 60 वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 60 के 60 में आप 3-3 में लिख रहे हैं, दैट वुड शो कि आप 15 सेकेंड को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यू विल हैव कैंडिडेट जो कि 7-8 वर्ड लिख पा रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट, knowing feedback after every test decreases mistakes. Now सिर्फ पता होने से नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना है। अगेन एवरीबडी इज राइटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग, फीडबैक पता होने से ऐसा हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू राइट हाउ डू यू एक्ट ऑन योर फीडबैक्स। वर्ड इज चांस। प्लीज़ पॉज द वीडियो फॉर 15 सेकेंड। अगर आपने अभी तक इस पे सेंटेंस नहीं बनाए तो एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, सो दैट जब हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे आगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या यहाँ पे मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। चांस, फर्स्ट वन, फोकस्ड प्रिपरेशन विद शेड्यूल इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेस। यस, इंडीड ए वेरी गुड सेंटेंस ओवर हियर, बट थोड़ा सा आई वुड से लॉन्ग है सेंटेंस, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई। फोकस्ड प्रिपरेशन ऑलवेज इंक्रीजेस द चांस ऑफ सक्सेस, या फिर इंक्रीज की जगह आप बूस्ट भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा सा सेम मीनिंग यहाँ पे आप कन्वे कर रहे हैं, बट आप सेंटेंसेस को शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डोंट मिस एनी चांस टू डू योर बेस्ट। अब यहाँ पे आपने कभी भी सजेशन नहीं देने हैं, एडवाइस नहीं देनी है, तो इस वाले सेंटेंस में मैं बोलूँगी ये एक एडवाइस वाला सेंटेंस है। एंड एडवाइजेस क्यों नहीं देनी है WAD सेंटेंसेस में हमने, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हैं कि कोई भी चांस को आप मिस मत करिए। नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ चांस टू मेक लाइफ ग्रेट। नाउ हियर अगेन ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो हम बहुत बार सुनते आए हैं कि एवरीवन हैज़ चांस टू मेक लाइफ ग्रेट। अब चांस तो सबके पास, सबको पता है, आप उस चांस को कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहिए था। नेक्स्ट, चांस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस बाय हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। ओके, ए वेरी गुड सेंटेंस।
लाइफ गिव्स ए चांस टू एवरीवन, अगेन यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. नेक्स्ट, गिविंग चांस टू एवरी टीम प्लेयर हेल्प्स टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब यहाँ पे हेल्प्स टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह आप ऐसा लिख सकते थे कि इट विल इंश्योर टीम विक्ट्री, कि हर एक टीम प्लेयर को अगर इक्वल चांस मिल रहा है परफॉर्म करने का तो ऑब्वियसली टीम विक्ट्री ज़्यादा आसान हो जाएगा. ऑपर्चुनिस्ट मेक्स एवरी चांस इनटू सक्सेस. अब यहाँ पे मीनिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. अपॉर्चुनिटिस्ट वर्ड भी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को. एंड चांस इनटू सक्सेस अगेन नॉट ए वेरी क्लियर आइडिया. तो जब भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए. ऐसा सेंटेंस लिखिए जो डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट होता हो. Opportunity gives chance to prove our ability. Yes, that is a good sentence I would say, कि हर एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए चांस होती है हमारी एबिलिटी प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट, टीम वर्क विद स्ट्रैटेजी इम्प्रूव्स द चांस टू विन द मैच. येस, ए वेरी गुड सेंटेंस ओवर हियर कि टीम वर्क हो, स्ट्रैटेजी हो तो डेफिनेटली हमारे जो जीतने के चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाएंगे. गुड वन. एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन हिज ड्रीम कॉलेज चेंज्ड हिज लाइफ. अब यहाँ पे आपने कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करनी है. हिज मतलब आप किसी और के बारे में बात करें, ऐसा नहीं करना है. आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखने हैं, यानी कि ऐसा लगना चाहिए सेंटेंसेस पढ़ के कि वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे हैं. अब ही, हिम ये सब यूज़ करके तो आप किसी भी वर्ड के ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट वो नहीं करना है. आपने सोचना है थोड़ा सा, गिव इट ए थॉट कि चांस, ओके व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, कौन सा चांस मेरे लिए ज़रूरी है, किस चांस को मैं किस तरीके से लेता हूँ ताकि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ. तो दैट इज़ ए बेटर स्ट्रैटेजी टू राइट सेंटेंसेस. गॉड गिव्स चांस टू एवरीवन, अगेन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जिसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि हम इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं. जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एक बार ये सोचना कि क्या ये सेंटेंस सबके ऊपर अप्लाई होता है. जी हाँ, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि गॉड सबको चांस देते हैं. तो आपने ऐसा कुछ लिखना है जो आपसे रिलेट हो. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटेंस है, टीम वर्क विद स्ट्रैटेजी इम्प्रूव्स द चांस टू विन द मैच. अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टीम में रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा सोचता हो कि टीम वर्क से ही जो मैच है वो जीता जा सकता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ही मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, सबको इक्वल चांस नहीं मिलना चाहिए. तो यहाँ पे आपने ऐसा कुछ लिखना है जो सिर्फ आपसे रिलेट होता हो. नेक्स्ट, व्हेन लाइफ गिव्स चांस ग्रैब देम. अगेन ये वो कोट्स हैं जो हम सुनते रहते हैं कि लाइफ हमें जब भी मौका दे उसको आप ले लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट. आपने यहाँ पे कोट्स नहीं लिखनी है क्योंकि कोट्स किसी और ने अपने थॉट्स से लिखी है एंड यहाँ पे आपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं. नेक्स्ट वन, लेसर चांसेस ब्रिंग्स मोर फोकस एंड मोटिवेशन. अब यहाँ पे जो आइडिया कन्वेड है दैट आई वुड से इज़ गुड, कि जब हमारे पास चांसेस कम होते हैं तब हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. आई वुड से दिस इज़ ए फेयर सेंटेंस. अपॉर्चुनिटीज गिव चांस टू शो ट्रू पोटेंशियल. अगेन एक गुड सेंटेंस कि हर एक जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो हमारे लिए एक मौका है ताकि हम अपना ट्रू पोटेंशियल शो कर सकें. नेक्स्ट, ही गॉट द चांस टू डिस्क्राइब फीलिंग्स अबाउट हर. अब यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है. फर्स्ट थिंग, आपने कभी भी थर्ड पर्सन नहीं यूज़ करना है. नेक्स्ट इज, आप एसएसबी देने के लिए जा रहे हैं एंड अगर आपके थॉट्स में अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इस लड़की के बारे में या उस लड़के के बारे में, तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है. व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग. आप जब वहाँ पे जा रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि एक ऐसा इंसान आए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो अपने गोल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, जिसने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब किया हो, उनके ऊपर मेहनत करी हो, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम किया हो. एंड आप जब यहाँ पे ये सब लिख देते हैं, गिव चांस टू डिस्क्राइब फीलिंग्स अबाउट हर, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ टेस्ट जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप चीज़ें लिख रहे हैं एंड आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात है. तो थोड़ा सा प्लीज़ और फोकस करिए आप अपनी लाइफ में. डेडिकेशन चेंजेस ऑल चांसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आप बोलना चाह रहे हैं वो मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रिफ्रेम कर देते हैं. डेडिकेशन इंश्योर्स एवरी चांस इज टर्न्ड इनटू सक्सेस, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. बट यहाँ पे चांसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है. ए लीडर टेक्स एवरी चांस फॉर विक्ट्री. अगेन एक गुड सेंटेंस कि जो लीडर होता है टीम का वो हर एक चांस लेता है, हर एक चांस को वो इनफैक्ट सीरियसली लेता है क्योंकि ही वॉन्ट्स दैट हिज टीम शुड विन. नेक्स्ट वन, गिविंग वन सेल्फ चांस इज बेटर देन लूजिंग होप. अब यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स है
क्योंकि चांस जो था एक काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, एंड आपने देखा मैक्सिमम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस ही बनाए हैं चांस पे। बट यहाँ पे जब एक कैंडिडेट ऐसी बातें कर रहा है कि लूजिंग होप दिस एंड दैट, भले ही आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हैं, बट आई वुड से व्हाट इज़ द नीड इतने पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, इतने पॉजिटिव वर्ड के अंदर आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आई वुड से जब भी कोई पॉजिटिव वर्ड होता है उसमें आप कुछ भी नेगेटिविटी मत लाइए, उसमें इनफैक्ट पॉजिटिविटी लाइए, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए कि आपके लिए चांस का क्या मतलब है। नेक्स्ट वन, आई क्लियर्ड रिटन एग्जाम इन फर्स्ट चांस। अब हियर द थिंग इज, किसी भी सेंटेंस में आपने आई नहीं यूज़ करना है। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 60 में से कोई एक दो वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि नहीं मुझे तो इसमें आई ही यूज़ करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। बट यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का कि आई क्लियर्ड, दिस इज अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इसमें आप कुछ शो नहीं कर रहे हैं। So the next word is give. Please pause the video for 15 seconds and attempt it right away. सेंटेंस, गिव योर बेस्ट इन विच एवर वर्क यू डू। अब ये अगेन यहाँ पे एक एडवाइस है कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि आप बेस्ट दीजिए हर चीज़ में। एडवाइस वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो 60 में से 20-25 वर्ड्स ऐसे लिख के आते हैं, वहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे लिख के आते हैं जो एडवाइस वाले लगते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं है। एडवाइस क्यों नहीं देना है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, वी शुड गिव मनी टू दी बेगर्स। अगेन यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस वाले सेंटेंस क्या होते हैं, वी शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, वी मस्ट डू दिस, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप एडवाइस दे रहे हैं, ये अगेन सही बात नहीं है। नेक्स्ट वन, गिव मी दैट बास्केट। अब ये कोई थर्ड स्टैंडर्ड का सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि गिव, आपको सेंटेंस दे दिया आप लिख दे गिव मी दैट बास्केट। तो ये सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। इसमें आपको हर एक वर्ड से आप कैसे एसोसिएट करते हैं वो लिखना है। जैसे कि वर्ड है गिव, तो आप जब किसी को कुछ हेल्प करते हैं या फिर किसी को कोई चीज़ देते हैं या फिर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप क्यों वो ऐसा करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड दैट, उसके बारे में आप बात कर सकते थे। नेक्स्ट वन, बी पॉजिटिव नेवर गिव अप। अगेन दिस इज ए कोट, एंड जो कोट्स होते हैं मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे खुद के थॉट्स नहीं है, ये किसी और के थॉट्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड ऐसी सुनी सुनाई बातें अगर आप अपने वैट रिस्पॉन्सेस में लिखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। Next, giving is an act of selfishness. Again, this is a good sentence, but थोड़ा सा short है I would say. But अगर आपने बाकी sentences long लिखे हैं तो एक दो आपके short भी चल जाएंगे. नेक्स्ट वन, इमेजिनेशन गिव्स इनोवेटिव आइडिया। इसका मतलब ये है कि आप अगर जितना अच्छा आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन है उतने आप इनोवेटिव आइडियाज दे पाएंगे। आई वुड से इट्स ए गुड सेंटेंस। नेक्स्ट वन, क्लियर विजन ऑफ गोल गिव्स मोटिवेशन डेली टू वर्क हार्डर। आई वुड से दिस इज़ ए वेरी गुड सेंटेंस जहाँ पे आप गोल के बारे में बात कर रहे हैं एंड वो गोल आपको मोटिवेट कर रहा है। आई वुड से दिस इज़ ए वेरी गुड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस आपने लिखने हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके फ्रेंड से रिलेट हो या फिर आपके पेरेंट्स से रिलेट हो, आपके गोल से रिलेट हो, आपकी हॉबीज से रिलेटेड हो, या मोटिवेशन से रिलेटेड हो, या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, गिविंग हेल्प टू नीडी पर्सन गिव सेटिस्फैक्शन। अगेन एक गुड सेंटेंस जहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब अगेन आपने कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को एडवाइस में कैसे लिख सकते हैं, वी शुड हेल्प नीडी पीपल, ये हो गई एडवाइस। एंड ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। प्रैक्टिसिंग मोर विल ऑलवेज गिव बेस्ट रिजल्ट। अगेन इट्स ए गुड सेंटेंस कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगेन ये एक कोट जैसा है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अगेन आपने कोट्स यहाँ पे नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट वन, गिव मी सम सनशाइन वॉज ए गुड सॉन्ग ऑफ थ्री इडियट। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता है एंड इस इन्फॉर्मेशन से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एवरीथिंग गिव योर बेस्ट। अगेन हर चीज़ में अपना बेस्ट देना चाहिए। ये भी आपके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा है। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इसके अलावा आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए।
विनर्स ऑलवेज गिव बेस्ट टू विन। अगेन ए गुड सेंटेंस कि विनर्स हमेशा हमारा अपना 100% देते हैं। नेक्स्ट वन, पेरेंट्स गिव लाइफ लेसन टू द चिल्ड्रन। ये सेंटेंस तो ठीक है, बट ये सेंटेंस को और बेटर बनाया जा सकता था। आप ऐड कर सकते थे यहाँ पे कि किस तरीके का लाइफ लेसन देते हैं आपके पेरेंट्स। से फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डिफेंस बैकग्राउंड से है तो ऐसा जनरली माना जाता है कि उनके घर में डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप एक डिफेंस ब्राइट है तो यू कैन ऑलवेज राइट कि पेरेंट्स गिव लाइफ लेसन ऑफ डिसिप्लिन। तो आप इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स के बारे में बता पाएंगे एंड अपने बारे में बता पाएंगे कि आप डिसिप्लिन हैं। ये थोड़ा सा जनरल सेंटेंस हो गया कि पेरेंट्स लाइफ लेसन देते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जैसा लगेगा। इस इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा और स्पेसिफिक बना सकते हैं। गिविंग अदर्स आर नॉलेज इंक्रीजेज विजडम। नाउ अगेन दूसरों को नॉलेज बांटना से आपका विजडम बढ़ेगा, इसमें कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। लाइफ गिव्स अपॉर्चुनिटीज, नीड इज टू आइडेंटिफाई देम। अगेन आई वुड से ये कोड जैसा है जैसे हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमेशा लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज देती हैं, बट ज़रूरत ये है कि हमें उनको पहचानना है एंड ऑल ऑफ दैट। पहचानना है वो ठीक है, बट पहचानने के बाद क्या करोगे उसके बारे में लिखना चाहिए। पेरेंट्स गिव ब्लेसिंग। अब ये सबको पता है कि पेरेंट्स ब्लेसिंग देते हैं, तो ये अगेन एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंसेस है जो आपके बारे में कुछ नहीं बताता है। प्लीज़ रिमेंबर आपके पास WAT में 60 वर्ड्स हैं एंड हर एक वर्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने का, अपने रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स के बारे में बताने का, फ्रेंड्स के बारे में बताने का, अपने गोल्स के बारे में बताने का, ड्रीम्स का, अपनी डेली हैबिट्स, अपनी हॉबीज़, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप सेल्फ डेवलपमेंट में कितना बिलीव करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसा आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ना कि आपने एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। गिविंग बेस्ट इन एवरी शॉट इज ए ट्रेट ऑफ लीडर। अगेन दिस इज ए गुड सेंटेंस। गिविंग अप इज नॉट द सोल्यूशन। आई वुड से गिव, अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड था। यहाँ पे आपने क्यों ऐसा लिखना है कि गिव से आपको गिविंग अप याद आ रहा है? गिविंग अप इज ए नेगेटिव थॉट आई वुड से, तो ऐसे सेंटेंस आपने नहीं लिखने हैं। टीचर्स गिव नॉलेज टू स्टूडेंट्स। अगेन ये एक इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस है जो ये बता रहा है कि हाँ टीचर्स नॉलेज देते हैं, बट कौन सा टीचर नहीं देता, उनका तो जॉब ही यही है, राइट? तो इसमें आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। सो आई बिलीव ये तीनों वर्ड्स अब आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे एंड आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस लिखने हैं। यू कैन पुट योर रिस्पॉन्सेस इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much for watching. If the content was helpful, do subscribe to the channel. Also, if you have any questions related to SSB, you can follow us on the Instagram handle p3_talks. तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता